हेलो एवरीवन, मेरा आज का अगला वीडियो शुरू होने जा रहा है वर्णों का उच्चारण स्थान। मतलब कि वही वर्ण जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतयास्त वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयोग वर्ण, संयुक्त वर्ण, अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग। आज वो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह सब जितने भी जो वर्ण हैं, हम लोग पढ़ तो लिए कि कौन कौन वर्ण होते हैं, कितने कितने वर्ण होते हैं, किनको किस कैटेगरी में रखा गया, क्या क्या नाम दिया गया है। लेकिन आज फाइनल यह है करना है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण होता है कहाँ से, हमारे मुख में क्या ऐसा चीज लगा हुआ है, क्या हम लोग कोई अलग से मशीन उसका लगाते हैं उच्चारण करने के लिए कि हम लोग इन वर्णों को उच्चारण अच्छी तरह से कर लेते हैं। आज उसी के बारे में समझना है हम लोगों को कि सब जितने भी जो वर्ण है उसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। देखते हैं। तो आप लोग भी देख लिए कि हम लोगों का बोर्ड पे आ गया है, आया है क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या आया है? वर्णों का उच्चारण स्थान। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं ना वही है वर्णों का उच्चारण स्थान। मतलब कि प्रत्येक वर्ण के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, किन किन वर्णों को हमारे मुख से कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, कैसे उच्चारण करते हैं, और जो वर्ण जहाँ से निकलती है उसका वही नाम दे दिया गया है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि जिस वर्ण को जहाँ से निकाला गया है, निर्माण किया गया है, उसका उसी के आधार पर नाम भी रख दिया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे अभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं किसको। पहले इस चीज को समझ लें, फिर बाद में समझ लेंगे सभी चीजों को। नीचे दर्शाया गया है, देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस वायुमंडल से हवा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक ना, और फिर क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते भी हैं। तो कुछ हवा हम लोग, कुछ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बोलिए चाहे हवा बोलिए, वायुमंडल में उपस्थित सभी चीज है, पूर्णतः ऑक्सीजन तो नहीं बोलेंगे हम लोग। तो जो हम लोग कुछ नाक से और कुछ मुंह से लेते हैं, समझ में आया ना, और वह हमारे नाक और मुंह के द्वारा बाहर भी होता है। अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ इस वायुमंडल से ग्रहण करते हैं गैस को, छोड़ते नहीं है, तो एक बार नीचे कमेंट में आइएगा कि हाँ सर मैं ऐसा बच्चा हूँ जो सिर्फ खाली इस वायुमंडल से ग्रहण करता हूँ, इसको देता नहीं हूँ। ध्यान रखिए, जहाँ लेना छिप है ना वहाँ पर देना छिपा हुआ रहता है। तो हम लोग इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, गैस को अंदर करते हैं, समाहित लगाते हैं, तो लोग बाहर निकालते भी हैं। ठीक है, तो देखिए लिखाया गया है, हृदय से निकली हुई प्राण वायु। प्राण वायु मतलब वही जो हम लोग अंदर में लिए अंदर से बाहर करेंगे, निकली मतलब निकलती हुई, ठीक है ना। तो हृदय से निकली हुई प्राण वायु हमारे मुख में, मुख मतलब हमारे मुंह में, नाक की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी मुंह की बात कर रहे हैं। मतलब कि अंदर से जो लोग जो गैस को बाहर निकालेंगे ना, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ही बोल लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, जो बाहर से हम लोग, सॉरी अंदर से बाहर कर रहे हैं हम लोग, वह मुंह से आना चाहिए, कुछ कुछ नाक से भी आएगा, ठीक है। तो बताया गया है कि प्राण वायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों, अब समझिए मशीन है लगा हुआ, लेकिन वह कोई मानव निर्मित मशीन नहीं है, प्राकृतिक मशीन है, भगवान का दिया हुआ मशीन है, ठीक है। और वह जब अंदर से बाहर की ओर आती है ना, तुम्हारे मुख में कई जगह पर क्या करती है, वह जो प्राण वायु टकराती है, ठीक है। कैसे टकराती है, अंदर से आते समय प्रत्येक मुंह के प्रत्येक भागों को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, और जहां जहां स्पर्श करती है उसी से कुछ कुछ वर्णों का निर्माण होता है। जैसे आपको पता होगा कि मेरा एक हाथ और एक दो हाथ, ठीक है, दोनों हाथ मेरे सामने हैं। अगर इसको हम आपस में टकराएंगे तो आवाज करेगी, ठीक है ना, आवाज करेगी कि नहीं करेगी, आवाज करेगी, आपको ही पता है।
आप लोग एक हाथ को दूसरे से टकराइएगा तो यहाँ पे आवाज़ होता है। उसी तरह से जब हमारे प्राण वायु जो है हृदय से निकलती है तो मुख में अनेक जगहों पे टकराती है, और अनेक जगहों पे टकराने वाले को अलग अलग नाम रखा गया है। तो क्या क्या कुछ कुछ देख लेते हैं, फिर डिटेल में नीचे देखेंगे। ध्वनि यंत्रों कंठ तालु ओष्ठ, ध्यान रखेंगे, कंठ तालु ओष्ठ। जिह्वा मतलब जीभ, दंत मतलब दांत, मूर्धा, कंठ तालु ओष्ठ जिह्वा मूर्धा दंत, ये सब स्थानों पर जाके टकराती है। जब टकराएगी तो वर्णों का निर्माण करेगी। देखते हैं, टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करते। अभी हम बोल रहे थे कि जब टकराएगी तो क्या करेगी, वर्णों का निर्माण करेगी। तो विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि मतलब कि निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। जिस स्थान को यह प्राण वायु स्पर्श करती है, ध्यान देंगे, जिस स्थान को यह प्राण वायु स्पर्श करती है वहीं वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है। अब हमें पूर्णतः विश्वास है कि अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। हृदय से निकलने वाले प्राण वायु हमारे मुंह में उपस्थित ध्वनि यंत्रों जैसे में कंठ तालु जिह्वा मूर्धा दांत को टकराती है, और जहां से टकराएगी वहीं से कुछ वर्णों का निर्माण होगा। उसी भाग को, उसी स्थान को हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। देखते हैं, तो वही वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है। कंप्लीट हो गया कि वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को पढ़ने में, समझने में यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा आपको बताया जा रहा है, आपको कम दिमाग खर्च करके ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किलों में, आपके आसपास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों के बीच में, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी सोशल साइट के माध्यम से आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर नहीं किया तो आप उनको फ़ोन करके बताइए कि हाँ एक ऐसे सर हैं जो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जाके देखो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा, और आप भी इस चीज़ को देखें, आपको भी काम देगा। आप देखते हैं कि वे कौन कौन ऐसे वर्ण हैं, कौन कौन ऐसे स्थान हैं जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, याद करना है, ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कंठ है। अब देखिए, बात ऐसा है ना कि सबसे पहले कंठ बिना कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या है, ये हमारा कंठ है। ये जो देख रहे हैं ना, यही तो कंठ है। नहीं बोलते हैं गुंगा हो गया ना है, कंठ ना हो बोले लगे मुंह ना, हाँ भगवान दल को है मुंह, तो वही बात यहाँ पे है, ये कंठ ही तो है। तो अब देखेंगे बच्चे कि कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, ध्यान देते हैं। तो कंठ से उच्चारण होंगे आ, सीधा बोल के देखो, आ रहा है समझ में ना। ये जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है खुला का खुला रहता है, कहीं पर भी कोई बंद होने की, कोई स्पर्श होने की आवाज नहीं है। सिर्फ स्पर्श होता है कहाँ, तो निकलने वाली जो प्राण वायु हो वो सिर्फ सीधा कंठ में जाकर के स्पर्श होती है। समझ रहे हैं? तो कंठ से क्या क्या है, आ कवर्ग, कवर्ग का पूरा वर्ण, कंफ्यूजन नहीं होना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक है ना। तो आ कवर्ग, ह और विसर्ग, इसे हम लोग कंठ वर्ण भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, कंठ में, कंठ से कौन कौन उच्चारण होंगे, आ कवर्ग, ह और विसर्ग, इसे हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। अगला क्या है, अगला है तालु। तालु में क्या क्या होगा, तो तालु मतलब तलवा, तालु मतलब है क्या, तलवा, ये जीभ वाला, ठीक है ना, उसके वाला। तो उसमें देखते हैं तो क्या होता है, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, च छ ज झ। अब जब हम लोग तालु बोलते हैं, जब ये तालु का उच्चारण करते हैं तो चवर्ग में क्या होता है, चा होगा,
छा होगा, जा होगा, झा होगा। मतलब कि हमारा जीभ का जो भाग है ऊपर जाके सटता है, समझ रहे हैं ना। जीभ का जो भाग है ऊपर में जाके सटता है, इसलिए उसे तालु या तालब वर्ण भी कहते हैं। देखते हैं, तो तालु में है ह्रस्व ई, दीर्घ, चवर्ग या और तालब स। सबसे बड़ा बात तो कि हम लोग को इस व्याकरण के अंतर्गत में 3 गो स पढ़ाया गया है। कितने स? 3 स। और तीनों स को पहचानने का अलग अलग नियम है, अलग अलग पहचान है। तालब स, तालब स मतलब कि तालु से उच्चारण होने वाले स को तालब स कहते हैं। मूर्धा हो गया, तालु में देख लिए ना, फिर से देख लीजिए, ह्रस्व ई, दीर्घ, चवर्ग या और तालब स, इसे तालब वर्ण भी कहते हैं। कंप्लीट। आगे है मूर्धा। मूर्धा में ह्रस्व री, दीर्घ री। कंफ्यूजन नहीं है, देखिए यहाँ पे एक बार घुमाया गया, यहाँ पे 2 बार। यहाँ पे पहले एक ऐसे कर दिया गया और फिर इसको इस तरह से घुमाया गया है। यहाँ पे दीर्घ री है। टवर्ग, टवर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ और टवर्ग न, ठीक है ना। और क्या है? मूर्धन स है। ताला से बाद क्या आता है? मूर्धन स, इसलिए इसे मूर्धा के अंतर्गत रखते हैं। तो 2 गो री हो गया, टवर्ग हो गया, र हो गया और क्या हो गया? मूर्धन स। इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं या मूर्धन्य उच्चारण स्थान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है दांत। यही दांत, ये अड़ा जो देख रहे हैं ना, यही है। ये जब नहीं रहेगा ना तो हम लोग सही से खाना भी नहीं खा सकते हैं। वही फिर क्या होगा पता है? मम्मी फिर चूर के देंगे खल में कि ले बेटा खा ले, जब दांत नहीं हो तो कहाँ से खाइएगा। अगर बिन दांत का आदमी देखना है तो घर में आसपास में आपके बूढ़ी दादी माँ होगी, नानी माँ होगी, दादाजी होंगे, नाना जी होंगे, आप उनको देखिए जिनके दांत नहीं है, बेचारा कैसे कैसे खाते हैं। अगर उन्हें गलती से कोई दे दे बादाम खाने के लिए या चना, तो वो सीधा बोले कि हाँ हम तो खा लिए, बहुत अच्छा था। लेकिन वही आदमी बताएंगे कि हम क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। तो वही है दांत की बात। तो दांत में क्या है? लिरी, तवर्ग, तवर्ग में वही 5 वर्ण आएगा, ल और क्या होगा? दंत स। दंत मतलब दांत, इसे बोलते हैं लिरी, तवर्ग, ल और क्या हो जाएगा? दंत स, इसे दंत वर्ण भी कहते हैं। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ, ओठ ये वाला, ठीक है ना। अब ओष्ठ वाले वर्ण है, तो ओष्ठ वाले में क्या क्या होंगे? तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ। ह्रस्व उ और क्या होगा? दीर्घ उ। हम लोग जब मात्रा पढ़े थे, जब वर्ण स्वर पढ़े थे, तो उसमें 2 पढ़े थे ना, ह्रस्व और दीर्घ उ, वही है। और ओष्ठ, एक ऊपर का ओठ है, एक नीचे का ओठ, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो ह्रस्व दीर्घ पवर्ग, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ पवर्ग, ये सब जब हम लोग वर्ण बोलते हैं तो हमारा दोनों ओठ जो है आपस में क्या होता है? सटता है, स्पर्श करे से। प, 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 फ। एक चुटकुला याद आ गया, आप लोग बचपन में कभी ढिबरी के किनारे पढ़े होंगे, मतलब दिया, ठीक है ना। तो अगर पढ़ने का बच्चों को मन नहीं रहता था तो क्या करते पता है? अरे कस के बोलो फुफ्फा। क्या बोलो? फुफ्फा। तो फुफ्फा इतना दूर से बोलना था? नहीं, दिया के नजदीक मुंडी करके बोलने का मतलब ये था कि जब जैसे ही बच्चा फुफ्फा बोलेगा दिया बुझ जाएगा, और दिया बुझेगा तब बच्चा को हो जाएगा छुट्टी। लेकिन यहाँ पे छुट्टी नहीं, अब यहाँ पे और देखना है। तो ओष्ठ हो गया ह्रस्व दीर्घ पवर्ग, ठीक है, इसे हम लोग ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। आगे है नासिका। आगे क्या है? नासिका। वही नासिका, नाक वाला, जिसे हम लोग पंचमाक्षर के नाम से भी याद किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो नासिका देखते हैं, नासिका में क्या है? च, छ, ज, झ वाला य है, प, फ, ब वाला म है, कवर्ग वाला अंग है, टवर्ग वाला टवर्ग न है और तवर्ग वाला न है। इसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। आप इसे नासिका वर्ण या पंचमाक्षर वर्ण या फिर अनुनासिक वर्ण से भी याद कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। पंचमाक्षर पूछ दे, अनुनासिक पूछ दे, नासिक पूछ दे, तीनों एक ही को बताया गया है। आगे देखते हैं, अगला है कंठ तालु। कंठ के साथ में तालु का, एक कंठ
और तालु जीभ का ऊपर वाला भाग, ऊपर है ए वाला, ठीक है ना। तो ये होता है कंठ तालु। तब देखते हैं यहाँ पे ए और ए, क्या है, ए और ए जो है इसे कंठ तालु वर्ण भी कहते हैं। समझ में आ गया। कंठ तालु में दो ही वर्ण होते हैं, ए और ए। आगे देखते हैं कंठ ओष्ठ। कंठ, कंठ और ओष्ठ, ऊपर नीचे का ओष्ठ, ठीक है ना। कंठ ओष्ठ में हम लोग का दो ही वर्ण आते हैं, ओ और औ। कितने आते हैं, ओ और औ। देखिए यहाँ भी सटते नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ओ और औ बोलेंगे तो हमारा ओठ सटेगा, सटता नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर नीचे होता है। इसीलिए इस वर्ण को कंठ ओष्ठ वर्ण बोला जाता है। ओ, औ, अनार, ठीक है ना, ओखली, औरत, और इस वर्ण बोल रहे तो क्या हमारा ओठ सट रहा है ऊपर नीचे? नहीं सट रहा है। अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं, कंठ सब में आ रहा है, मतलब कंठ कॉमन है, मतलब कंठ से ही हम लोग का आवाज निकलेगा, इसीलिए कंठ ओष्ठ कंठ तालु आ रहा है, ठीक है। तो कंठ ओष्ठ में हो गया ओ और औ, इसे बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। आगे हो गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, ठीक है ना। उवा क्या है, उवा व्याकरण। अगर हम लोग व्याकरण बोलते हैं तो व्याकरण बोलने में हल्का सा महसूस होता है कि हमारा ओष्ठ जो है क्या हो रहा है, सट रहा है। दांत और ओष्ठ में क्या हो रहा है, हल्का सा रिलेशन बन रहा है, इसीलिए दंतोष्ठ वर्ण इसे कहते हैं। तो दंतोष्ठ वर्ण कितने होते हैं, तो दंतोष्ठ वर्ण होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक। अगर आपसे पूछेगा कि दंतोष्ठ वर्ण कौन कौन है, तो सिर्फ बोलिएगा एक है, वह है कौन, तो वह सिर्फ और सिर्फ वह है, बा नहीं। ध्यान दे देंगे, बा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पेट चिरवा बच्चों ने याद किए होंगे, लेकिन यह है वह, बीच वाला पेट खाली रहेगा। अगर ऐसे रहा तो इसे बोलते हैं बा, इसे दंतोष्ठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दंतोष्ठ वर्ण, ठीक है। आगे है कुछ आप लोग के लेकर के आया हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि आज ही मैं थक गया हूं। अभी तो और वीडियो बनाना है ना, क्योंकि आप लोगों को सीखना है, आप लोगों तक पहुंचाना है। जो बच्चे गांव देहात में रह रहे हैं उन लोगों को भी तो सिखाना है, इस लॉकडाउन में छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी तो सिखाना है, क्योंकि अभी उन लोगों का स्कूल नहीं खुला हुआ है। तो अगर आप लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो आपको एक अच्छा सा महसूस होगा कि नहीं मैंने एक अच्छा सा काम किया है, ताकि अपने माध्यम से किसी दूसरे को बता रहा हूँ। तो मैं तो आप लोगों के पास में भेज दे रहा हूँ, आप लोगों के पास में जा ही रहा है। कुछ वैसे दूर दराज बच्चे हैं जो स्कूल से बिल्कुल पीछे हैं, स्कूल इस लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं, उन्हें कोई टीचर नहीं मिल रहे हैं। आप उन तक इस चीज़ को शेयर कीजिए और बोलिए कि हाँ सर जो है ना कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग उसे देखें और घर पे रह करके पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोगों को बाहर जाना नहीं है, घर पे रह के पढ़ाई करना है। जब घर पे रह के पढ़ाई कीजिएगा तो हम लोगों को कोरोना से कौन हरा सकता है, हम लोग तो कोरोना कैसे जिता कर रख देंगे। कोरोना से जब जीत जाएंगे हम लोग ना, तो जब स्कूल खुलेगा तो देखेंगे हम लोग भी स्कूल चलेंगे, ठीक है। तो वही है, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। समझ रहे हैं ना, जैसे मैं नहीं थक रहा हूं बनाते हुए, वैसे भी आप लोग भी नहीं थकिए देखते हुए। इतना मन में बैठा लीजिए कि जब तक ये इंड ना तब तक हमें नींद ना। समझ रहे हैं ना, जब तक ये इंड ना तब तक हमें नींद ना। अगर आपके अंदर ये सोच आ जाएगा ना तो आप बहुत सारे, और हमें ये नहीं बोले कि एक ही दिन में 10 वीडियो देखिए, रोज रोज पहले एक वीडियो कंप्लीट कीजिए तब अगला वीडियो देखिए। समझ रहे हैं। लेकिन हाँ जो कोई इम्पोर्टेंट है उस वीडियो को जरूर देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आपका तो अपना फोन है, अपना मोबाइल है, कहाँ ऐसे बैठ के कीजिएगा सोशल साइट पे, फेसबुक खोल के कहाँ कीजिएगा, व्हाट्सएप लगा कहाँ कीजिएगा, पढ़ लीजिए काम देगा। आपका अपना नंदिनी कुमार। जानते हैं बहुत अच्छा हमें महसूस होता है कब, जब आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, और जब आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब दे करके जाते हैं ना तो लगता है कि नहीं
कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चैनल के प्रति अपनी जागृति को दिखा रहे हैं कि हर समय वीडियो डलाता है और लोग फटाफट उस चीज़ को देख लेते हैं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें, मैं भी सेफ रहूँ और आप लोग घर में बैठ कर के इस वीडियो को देखते रहें। थैंक यू माय यूट्यूब चैनल वाई द